अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान को जेल में रखना सबों के लिए फ़ायदेमंद है, सभी पार्टियों को फ़ायदा होता है इससे। तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी फ़ायदा होता है इससे, इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा होता है, नून लीग को फ़ायदा होता है, पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होता है, IPP को फ़ायदा होता है, मौलाना साहब को फ़ायदा होता है। नुकसान अगर होता है तो पाकिस्तान के अवाम का नुकसान होता है। क्यों? ये आपको आगे चलकर समझाऊँगा। साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, आज जो बयान दिया उन्होंने कि फिर कहते हो हमारे नौजवान शहीद हो गए, तुम्हारी पॉलिसियाँ गलत है, तुम्हारे नौजवान ने पेटी इसलिए पहनी है कि उसने मुल्क की हिफाजत करनी है। अगर तुमने सियासत करनी है तो वर्दी उतार के आओ, आओ देखें ज़रा वर्दी वाले को कितना वोट मिलता है। ठीक है, आओ सियासत करके देखो। बड़ा ज़बरदस्त बयान था। साथ साथ बहुत सारे हमारे सहाफ़ियों का पता चल गया होगा नून लीग कितनी कोई आज़ादी सहाफ़त की बात करने वाली जमात है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इकॉनमी के पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर थे शहबाज राना साहब, उन पर बड़ा हमला किया है, बल्कि हुकूमत को इनके खिलाफ केस करो। ये क्या कहानी है ये भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। आगे चल के सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अदील राजा, सच की आवाज़। मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप सुपर थैंक्स की ऑप्शन मौजूद है, वो नहीं नज़र आती तो वीलॉग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जनाब वाला अलीमा खान साहिबा आज वो जलसे कर रहे हैं, इस पर चीखें निकल रही हैं, इस पर नून लीग वाले कह रहे हैं पहले ही कब्ज़ा था, अब बाकायदा तौर पे लॉन्च हो गई अलीमा खान। यही मैंने पहले भी किसी दिन एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि तारीख़ में जब भी कोई निकलता था वो गद्दार ही हो जाता था। ऐसे फातिमा जिन्ना से आप शुरू करें कि जी भाई के लिए वो निकली है, सारे लोग कह रहे हैं गद्दार फातिमा जिन्ना थी। बेनज़ीर क्यों निकली अपने बाप के लिए? नुसरत भुट्टो के सर पे डंडा सही मारा जाता है। बेगम कुलसूम नवाज क्यों निकली? अलीमा खान का ही मसला है, जिन्होंने बंद किया उनका मसला नहीं है। ये अलीमा खान चाहती ही नहीं है कि इमरान खान जेल से बाहर। अच्छा, क्यों नहीं चाहती वो? आप उसका उल्ट कर दें, आप छोड़ दें इमरान खान को, आपने क्यों जेल में रखा हुआ है? सारी जाली झूठी खबरें। आप देखिए ज़रा, तहरीक इंसाफ वालों के लिए आज बहुत ही शर्मनाक दिन है। बैरिस्टर गौहर के लिए, सलमान अकरम राजा के लिए, सुहेल अफरीदी के लिए, पूरी की पूरी KP की हुकूमत के लिए, ख़ास तौर पे जुनैद अकबर साहब के लिए, जो कि जिनके आंसू नहीं थमते थे कि उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी से हटा दिया गया। अल्लाह की कसमें खाते हैं कि मेरे लिए ओहदे मानी नहीं रखते। अलीमा खान साहिबा KP के में फिर ये लोग हाथों हाथ ले रहे हैं उनको। वो एक चीज़ साबित कर रही हैं कि कोई निकले तो अवाम साथ चलने के लिए तैयार है। अवाम को ये यकीन तो दिलाओ कि तुम खड़े होगे, नहीं सारे कुगू कोड़े बुन्ने मरासी बन के बैठे हुए हैं, बन्ने मरासी बन के। अब कल जो अब्दुल गनी अफरीदी ने ट्वीट किया था, वो कहने को तो हल्की की सियासत का मसला है, लेकिन पता चलता है आपको, अपने जब दुम पे पाला सारे बोलते हैं। सुहेल अफरीदी सब क्या कर रहे हैं? दिन ब दिन करप्शन के इल्ज़ामात बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो कानून पास कर रहे हैं कि जी हमें ब्लू पासपोर्ट दे, इमरान खान बाहर होते जूते मारता, छित्तर मारता। ये करप्शन की खबरें जो अभी आ रही हैं, जो ठेकों की खबरें आ रही हैं, अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो जनाब वाला यकीन कीजिए इनको वो लाते घूसे मुके पड़ते उठा के बाहर फेंके होते। शहराम तरक़ी और आतिफ खान का अंजाम आपको याद होगा, लेकिन लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं शुरू में ये बोला कि इमरान खान का अंदर होना पार्टी को भी सूट करता है, वरना इमरान खान मुश्किल काम कराता है। इनको कहते हैं जांच करो, बाहर निकलो, धूप में जाके प्रेस, अभी धूप में ख़राब नहीं हो सकता। आतिफ खान सब देखे, शहराम तरक़ी सब नहीं जलील हो जाएंगे। शाम को किसी दावत शावत में बुलाना हो, पार्टीज पे आएंगे, एहतजाज पे नहीं जा सकते, बीमार हो जाते हैं, धूप लगती है, लो लग जाती है। अडयाला जेल के बाहर गरीबों का काम होता है, अडयाला जेल के बाहर वर्कर मार खाता रहा है। वर्कर का जो हाल कर दिया तहरीक इंसाफ वालों ने, वो भी आप देखिए वकील नहीं करवा के देते, बेशरम। पूरी हुकूमत है इनके पास, सख्त कोई फुदू पैसेंजर है जनाबे वाला, सख्त फुदू पैसेंजर है, मतलब माजरत के साथ बातें इतनी बड़ी बड़ी। दूसरी तरफ शहबाज राना साहब ने एक बड़ी क्रिटिकल सी स्टोरी की, उस पर इतना बड़ा ट्वीट, मुझे पूरा यकीन है ख्वाजा आसिफ को किसी ने लिख के दिया। मैं आपको शर्तिया कह सकता हूँ, ख्वाजा आसिफ ने अंग्रेज़ी में ट्वीट किया, आप जाके पढ़ लीजिएगा, किसी ने लिख के दिया। और उस ट्वीट में ना सिर्फ शहबाज राना को येलो जर्नलिस्ट कहा है, उसको कहा ये येलो जर्नलिज्म है, और उस साथ नफोरियस एजेंडे के तहत किया गया, पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए ट्वीट किया गया। ख़बर क्या थी कि जनाबे वाला बगैर किसी अप्रूवल के ये पांडा बॉन्ड इजरा कर रहे हैं, 2 नंबरी कर रहे हैं, जो वो उस पर सवाल उठाया गया कि ये क्या हो रहा है। तो ख्वाजा साहब कह रहे हैं जी इसके खिलाफ कार्रवाई करें, पीका एक्ट है लगा दें शहबाज राना के ऊपर, मेरा ख्याल है
आपको लगा देना चाहिए एक आधी दफ़ा, क्या हो गया इसमें, बुरी बात क्या है। वैसे भी आपका लंगड़ियाल कभी वो बदतमीज़ी कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और शहबाज राना साहब को बड़ी क्रिटिकल स्टोरी शहबाज राना साहब ने इमरान खान के ख़िलाफ़ की थी। शहबाज राना साहब को भी मेरा ख्याल अब आइडिया हो गया होगा कि प्रेस प्रेडिटर कौन है। मेरा ख्याल है बल्कि हमारे तमाम ये सरकारी सहाफ़ियों को जो बाकी हैं, हमारे अभी जो सीना कोबी ग्रुप है, आसमा शराजी वगैरह, ये सब इनको आइडिया हो गया होगा। मुझे मालूम है बड़े अच्छे तरीके से कि नून लीग के ख़िलाफ़ बोलना बड़ा मुश्किल है, मरीम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बोलना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट इश्तिहारात देती है आपको, वो इश्तिहारात बंद कर देते हैं अगर आप मैडम मरीम के ख़िलाफ़ कोई गलत बात करें तो वो डोंट लाइक इट, तो आप सच्ची रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते। जितने आप बेचैन होकर तड़प के जाते हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करने के लिए, वो तड़प ख़त्म हो जाता है, रहा नहीं जाता, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जब नाम आता है नून लीग का, उस टाइम आप बिल्कुल फुस और ठुस हो जाते हैं, उस टाइम आप बिल्कुल सैड हो जाते हैं। नून लीग का आता है, आप ऐसे हल्काए कुत्ते की तरह दूर से देखते हैं, नज़दीक नहीं आते, डरते हैं। तहरीक इंसाफ होगी तो आप स्टीव रॉजर्स बन के अटैक कर देते हैं साथ ही, ये फ़र्क सबको नज़र आता है। अब कोई बच्चा नहीं रहा, कोई भी नहीं। तो खैर जनाब वाला, जैसे कि मेरे दोस्त अली मोहम्मद खान साहब ने ट्वीट किया कि तहरीक इंसाफ कोई मरूसी जमात नहीं है। मरूसी जमात तो नहीं है तहरीक इंसाफ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लीडरशिप गायब है। अवाम लीड होना चाहती है, अवाम चाहते हैं कोई निकले, कोई भी बंदा नहीं है। अलीमा खान ड्राइवर का किरदार अदा कर रही है, इस सारी कैंपेन की ड्राइवर है अलीमा खान साहिबा। अब आप मुझे बताइए कि क्या उसका नाम है, ये तहरीक इंसाफ में किसी में कोई दम खम होता तो निकल आता बेचारा, कोई हलजुल तो करता। ये बातें बना बना के आड़ू आपस में लड़ लुड़ के पैसे इकट्ठे करने के लिए इधर उधर होकर बैठे हुए हैं। करप्शन के स्कैंडल्स आ रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन नहीं हो रहा तो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। प्रेशर भी नहीं बना पा रहे सुहेल अफरीदी साहब, शायद विटी करना फिर अलीमा खान के खिलाफ कैंपेन कर दिया। शर्मदही काटा वैसे तो। दूसरी तरफ जनाबे वाला, ये ख्वाजा वाला भी मैंने आपको बता दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब आज गरजे बरसे हैं, बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी मौलाना साहब ने। कहा फिर कहते हो पॉलिसियों पे तनकीद कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट की। जारी बात है मौलाना साहब तो ये मानते ही नहीं है कि हुकूमत कुछ कर रही है, सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है उनके लिए। उन्होंने कहा जी फिर कहते हो हमारे जवान शहीद हो गए, तो हमारे जवान ने पेटी इसलिए पहनी कि वो शहीद होने के लिए उसने मुल्क की हिफाजत का हलफ लिया हुआ है। वो काम ही उसका ये है ना, मतलब ये तो आप ऑक्यूपेशनल हैजर्ड जिसको बोलते हैं, तो वो तो उसका 1000 टाइम्स हाई है। तो मैं तो सियासत ना करो, उनका कहना था। वो कह रहे हैं अभी भी एस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज के लोग सियासत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वर्दी उतार के आओ तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने वोट मिलते हैं। अच्छा, मैं इस चीज़ से इत्तफाक करता हूँ। मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं, वोट लेना बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। ये सियासतदानों का ही जिगरा है जो ये वोट मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। बड़े चोर भी होंगे हमारे सियासतदान, डाकू भी होंगे, नाअहल भी होंगे, लेकिन ये जिगरा उन्हीं का है कि वोट मांगने के लिए निकल जाते हैं। वोट मांगना इतना आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। और वर्दी वालों को आइडिया नहीं होता, ये अपना जाली एक वो बना देते हैं कि जी हम बड़े पॉपुलर हैं, हम बड़े पॉपुलर हैं। किन्ने मियाँ दा सौ होंदा है, परवेज़ मुशर्रफ साहब से पूछ लेना, उनको भी लगता था वो बड़े पॉपुलर हैं। आपको भी उतना ही पॉपुलैरिटी अपनी अभी लगती है, लेकिन हकीकत जब खुलेगी तो आपकी आंखें भी खुला के ना, जिस तरह मेरी बंद हो रही हैं अभी, आपकी खुला के मेंटल हो जाएगी। खैर मुझे इजाज़त दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा।